सो डायोड डायोड जो होगा डायोड डी इज स्टिल इन कंडक्टिंग मोड, इज स्टिल इन कंडक्टिंग मोड। समझ में आया कि नहीं? डायोड जो होगा वो कंडक्टिंग मोड में ही रहेगा, कंडक्टिंग मोड मतलब इसका मतलब क्या हुआ, डायोड जो होगा आपका डायोड इज ऑन, डायोड इज ऑन। स्मारक कि नहीं, डायोड क्या होगा आपका ऑन रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात अगर आपका डायोड सिंस क्या लिखा, सिंस करंट इज नॉट जीरो, करंट जीरो नहीं है। और हम क्या होता है हमेशा बोलते हैं फर्स्ट डे ऑफ द क्लास, रेक्टिफायर का फर्स्ट डे से बोलते हैं आपको कि अगर किसी भी डिवाइस का ऑन और ऑफ स्टेट डिसाइड करना है तो इट इज ओनली डिसाइड बाय द ओनली करंट से डिसाइड होता है कि उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। अगर करंट जीरो फ्लो हुआ मतलब वो डायोड आपका डिवाइस आपका ऑफ रहेगा, अगर करंट जीरो नहीं हुआ मतलब वो डिवाइस आपका ऑन रहेगा। वोल्टेज चाहे कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन अगर उसमें करंट जीरो नहीं हुआ है मतलब वो डिवाइस स्टिल ऑन कंडीशन में रहेगा। इसलिए यहां पे डायोड जो है आपका ऑन रहेगा, यहां पे इस कंडीशन में आपका डायोड अगेन स्टिल ऑन रहेगा। लेकिन इस टाइम पे क्या होगा, सुनिए आपका इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे क्या होगा आपका सर्किट तो ऐसे ही बनेगा, Vs Vm sin ओमेगा t, ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज यही बनेगा। लेकिन इस टाइम पे क्या होगा कि इंडक्टर जो है अब पिक लेवल पर चार्ज था, है नहीं, इंडक्टर जो है आपका पिक लेवल पर चार्ज था पाई तक, है ना, पाई तक। लेकिन पाई के बाद पाई से लेकर 2 पाई तक में क्या होगा, इंडक्टर जो है अब डिस्चार्ज करेगा, क्योंकि पिक लेवल तक चार्ज हो चुका है। अब वो चार्ज नहीं करेगा, अब वो क्या करेगा, इंडक्टर जो है जो भी चार्ज हुआ था ना इस पीरियड में, इंडक्टर डिस्चार्ज करेगा थ्रू द सोर्स, ऐसे डिस्चार्ज करेगा। वो अपने जो भी पावर इसको लिया था वो फिर से डिस्चार्ज करेगा, किसको देगा वापस, फीडबैक करेगा, किसको देगा फीडबैक, ये सोर्स को देगा। तो इस पीरियड में लिखिए, यहां पे लिख लीजिए आप लोग, इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग, इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग, ठीक है, इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग इस पीरियड में, ठीक है। और डिस्चार्जिंग होगा इसलिए डायोड यहां पे, अगर सोच के देखिए अगर डायोड ऑफ हो जाता तो इंडक्टर डिस्चार्ज कैसे करता, ठीक है। इंडक्टर डिस्चार्ज जितना चार्ज होता है एक साइकिल में उतना डिस्चार्ज होना जरूरी है इंडक्टर को, ठीक है। तो यहां पे देखिए इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग, और लिखिए यहां पे करंट इज डिक्रीजिंग, करंट क्या होगा, आप करंट देख लिया, डिक्रीजिंग, करंट इज डिक्रीजिंग, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। इंडक्टर आप मौज कर दिया यहाँ पे इंडक्टर क्या किया यहाँ पे, मौज कर दिया, चार्ज हुआ, अब डिस्चार्ज हो गए बेटा, हम डिस्चार्ज होंगे, हम हीरो हैं यहाँ के, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हीरो है यहाँ के, ठीक है। यहाँ बोला कि भाई हमको डिस्चार्ज होना है, तू बंद मत होना, ठीक है। इसको बोल दिया डायोड को, तू बंद मत होना, बंद हुआ तो तेरा गेम ओवर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायोड बेचारा डर के क्या बोला, डायोड ऑन कंडीशन में ही रह गया, ठीक है। डायोड क्या हुआ, ऑन कंडीशन में रह गया, बोला कि नहीं भाई हम ऑफ नहीं होंगे, ये ऑन रह गया ताकि ये डिस्चार्ज हो सके। अगर ये ऑफ हो जाता, सोच के देखिए कहां से डिस्चार्ज होता, रास्ता मिलता क्या डिस्चार्ज होने का, नहीं ना, रास्ता ये खुल जाता। अगर ये ओपन हो जाता तो कभी रास्ता मिल ही नहीं पाता डिस्चार्ज होने का, ठीक है। और इंडक्टर टाटा बाय बाय, यहां पर समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसलिए बोले क्या, इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग, इसको ऑफ होना था, इसको डिस्चार्ज होना था, इसलिए यहां पे डायोड को बोला कि तू ऑन रहा है, डायोड आपका ऑन रह गया, ऐसे समझ सकते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, करंट इज डिक्रीजिंग, करंट क्या हो गया, डिक्रीजिंग, ठीक है। और इसका स्लोप जो होगा, स्लोप जो है करंट स्लोप जो होगा ये भी क्या होगा आपका नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव आ गया, समझ में आया कि नहीं। तो इस पीरियड में इसलिए हम लिखा है इंडक्टर डिस्चार्जिंग और स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको लिखा है, इसलिए यहाँ पे देखिए आपका इस पीरियड में लिखाए होंगे, देखिए आयोड करंट जो आया है, आयोड करंट आपका नेगेटिव आया है, ऐसे लाइक दिस फॉर्म में आया, ठीक है। मतलब यहाँ देखिए यहाँ पॉजिटिव स्लोप है, इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप है। मतलब यहाँ पे आपको यहां दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहां पे आपका, ये देखिए बनाए थे ना, ये आपका नेगेटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप, और ये आपका पॉजिटिव स्लोप बेटा। तो इस पीरियड में 0 से पाई में इंडक्टर चार्ज हुआ, डायोड इसमें ऑन था, इसमें भी डायोड ऑन रहेगा, क्योंकि यहां पे आपका इंडक्टर अब डिस्चार्ज होगा पाई से 2 पाई में, तो यहां पे आपका समझ में आया, तो डिस्चार्ज हो जाता। तो ये आपको क्लियर हुआ कि बताइए, आप लोग सभी लोग बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, यस, समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे देखिए अब यहां पे 2 पाई तक, जितना यहां पे 0 से पाई तक में चार्ज हुआ, अब पाई से 2 पाई में क्या होगा, वो पूरा तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, क्या होगा, पूरा डिस्चार्ज। तो यहां पे जितना ये चार्ज हुआ उतना ही आपका इधर डिस्चार्ज होगा। तो याद रखिएगा सबका प्रॉपर्टी होता है, ये इंडक्टर का प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर का प्रॉपर्टी यही होता है, जितना वो चार्ज होगा, जितना खाएगा उतना निकालेगा भी, ठीक है, क्योंकि ये सब का ये अपना प्रॉपर्टी है। लेकिन रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टर जो है एनर्जी को स्टोर करके नहीं रखता है, तो रेसिस्टर के केस में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। रेसिस्टर क्या होता है, इंडक्टर अपना एनर्जी को वो स्टोर करके नहीं रखता रेसिस्टर, ठीक है, इंडक्टर लेकिन स्टोर करके रखता है। तो इंडक्टर क्या करता है, जितना चार्ज होगा उतना उसको निकालना भी है, लेकिन रेसिस्टर क्या करता है, उसको हीट के फॉर्म में उसको डिसिपेट करता, खत्म करता, उड़ा देता, हमारा कि नहीं, ये चीजें को समझना है अच्छे से। कर दीजिए यूपीपीएस जे के लिए कितने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी जाए, एग्जाम प्रिपरेशन विथ अंकित सर,
बस एक बात पूछनी है, प्लीज रिप्लाई। ये इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बेटा, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, समझ में आ रहा है कि नहीं? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आप सोच रहे हो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है क्या? नहीं, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चल रहा है, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये चल रहा है आपका कोर सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल का, जो आप पढ़े होंगे, ठीक है। और जो सिलेबस में यहाँ पे ऑलरेडी जो जेई के लिए जो कवर करना है वो मैं ही कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे आरएल लोड, आरएलई लोड सब मैं बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे लिमिटेड करके ही बताया जा रहा है आपको चीजें, लिमिटेड चीजें, समझ में आ रहा है कि नहीं? जो चीज आपको एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है वही चीज आपको कवर किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे हम लोग, मैं और पंकज सर जनरली पंकज सर पावर टेक्निक्स डील करते हैं, पता ही आपको गेट में पंकज सर, ठीक है। तो आपको मैं दोनों मिलकर ही सिलेबस बनाया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द जितना जेई और एई सिलेबस होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रेम किया गया है सारा सिलेबस, ठीक है। आपको यहाँ पे सारा टॉपिक पढ़ाया नहीं जाएगा, ये आपका कोर सिलेबस, यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तो कुछ नहीं होता है ना, बस सिंपल चीजें होती है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। आपको यहाँ पे चॉपर, इन्वर्टर सब चीज कवर किया जाएगा। ये रेक्टिफायर चल रहा है आप लोग का, रेक्टिफायर, उसके बाद आएंगे हम लोग आएंगे 3 फेज रेक्टिफायर में। 3 फेज रेक्टिफायर के बाद क्या होगा, फिर आपका चॉपर चलेगा, चॉपर के बाद आपका इन्वर्टर चलेगा, ठीक है, जो कि लास्ट चैप्टर होगा आप लोग का। यस डायोड, यस युवराज पटेल, डायोड हमेशा यहां पे ऑन रहेगा, हमेशा स्टिल। यहां पे देखिए 2 पाई के बाद अगेन क्या होगा, ये फॉरवर्ड बैस हो गया इस केस में, अगेन हुआ, फिर क्या होगा, राइजिंग होगा, फिर डिक्रीजिंग होगा, ऐसे लाइक दिस बनेगा आपका, समझ में आया कि नहीं? ये आपको ध्यान रखें सभी लोग। क्या बोले यहाँ पे ऑन, ये आपका ऑन, ये आपका 4 पाई, ये आपका ऑन, मतलब डायोड कभी ऑफ हुआ ही नहीं, ठीक है। डायोड कभी जिंदगी में ऑफ होगा ही नहीं, ये ऑन ऑफ ऑन, सॉरी ये ऑन, यहाँ पे इंडक्टर फिर से चलेगी, इंडक्टर चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे खेलता रहेगा इंडक्टर डायोड के साथ। तो डायोड कभी भी ऑफ नहीं होगा फोर्थ इन द केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव लोड, लिख लीजिए, प्योरली इंडक्टिव लोड में कभी भी आपका डायोड जो होगा ऑफ नहीं होगा। सभी लोग लिख लीजिए चीज को। देखिए अंकित, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सीएसईबी में भी जेई का एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना, सीएसईबी में जेई के जो एग्जाम होने वाला है, पूछिए आपके जो उसमें पावर, मैंने एनालिसिस किया था, कम से कम 8 नंबर क्वेश्चंस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थे, 8 नंबर क्वेश्चन जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से थे, ठीक है। मेरा जो सब्जेक्ट बता रहा हूं, कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल सिस्टम में डील करता हूं, तो कंट्रोल सिस्टम का भी 8 नंबर क्वेश्चंस थे। तो 16 मार्क्स जो है 80 में 16 मार्क्स जो है आपके 15 to 16 मार्क्स जो है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम कवर करते हैं। सीएसईबी का बता रहा हूं, ठीक है। यूपीपीसीएल जेईई में मैं जब देखा था तो उसमें भी आपका एई में तो आता ही है, हम श्योर यूपीपीसीएल एई जो होता है निकलता है उसमें तो आता ही है, एग्जाम में आता ही है, उसके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो अच्छा कवर करता है, क्योंकि ये कोर्स सब्जेक्ट है आपका, जो भी इलेक्ट्रिकल जो गेट है, आप गेट में देखिएगा, गेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। 10 नंबर का 12 नंबर क्वेश्चन आता है अकेला पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो यूपीपीसीएल एई में तो पक्का आता है, जेई में आपका थोड़े कम नंबर का आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका नहीं आएगा, 7 नंबर, फिर भी आपका 7 नंबर टू 8 नंबर आपका डेफिनेटली जेई में भी आएगा, इतना याद रखिएगा, अच्छे नंबर का आते हैं जेई में, ठीक है, इतना बता रहा हूं आपको। अरे यहाँ पे पैटर्न जो है हर साल कुछ ना कुछ नया पैटर्न्स आते रहते हैं, चीजें इंक्लूड करते रहते हैं, चीजें समझ में आना, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन जो सेट करते हैं, इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए अगर इतना अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन डील कर रहा था, ये गेट का इंपॉर्टेंट, गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट, गेट में 10 से 12-15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्यों डील कर रहा होता, जस्ट बिकॉज क्योंकि आया चुका है ना, कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, एनीथिंग पूछ सकता है आप लोग को, ठीक है। तो सीएसईबी में पूछा इसलिए इतना डील किया जा रहा है चीजों को। यूपीपीसीएल जेईई का भी आने वाला एग्जाम कुछ समय में आएगा डेफिनेटली, उसमें भी उसका भी प्रॉपर एनालिसिस होगा चीजों का, क्वेश्चंस का कैसे बनते हैं, तो प्रॉपर आप लोगों के लिए यही सब स्टार्ट होगा, जो क्वेश्चंस देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सब सारा चीज पढ़ाया जाएगा आप लोग को, तो मारा कि नहीं? युवराज 2015 क्वेश्चन ही नहीं मिल पाए, पता है, वो ऑफलाइन एग्जाम होता था उस समय। 2018 क्वेश्चन इसलिए मिल पाया क्योंकि 2018 में आपका ऑनलाइन एग्जाम होते थे सीएसईबी में, 2015 में आपका ऑफलाइन एग्जाम होता था, वो लोग उसमें ऑनलाइन एग्जाम नहीं लेते थे वो लोग, ठीक है। तो क्वेश्चंस नहीं मिल पाया, एक ही साल का अवेलेबल है 2018 का क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन है जो कि अवेलेबल, आपको प्रवीण सर डिस्कस कर चुके होंगे मॉर्निंग सेशन में, ठीक है, प्रवीण सर डिस्कस किए होंगे क्वेश्चन। 2018 में ओनली एक ही पेपर अवेलेबल मिला 2018 का सीएसईबी का, ठीक है, तो उसके अलावा नहीं मिला, 2015 का तो नहीं मिल पाया क्वेश्चन। सब लोग ध्यान सुनिए चीजों को, इसलिए प्रिपरेशन रेडी रखिए आप लोग अच्छे से, सभी लोग अभी पढ़ लीजिए ना, एग्जाम आने वाला है, अभी पढ़ाया जा रहा है, फिर जब एग्जाम पहुंचेगा तो फिर बोलेंगे सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्टार्ट करा दीजिए सर, अभी जो स्टार्ट चल रहा है तो कोई पढ़ना नहीं पसंद करते हैं।
अब इसमें बताइए, अब फिर से उस समय स्टार्ट होगा। तो भाई एक बार पढ़ लो ना, क्या पता कल एक बार प्रॉपर नोट्स बन जाए, आप लोग प्रॉपर स्टार्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली आगे जाके हेल्पफुल तो मिलेगा ना आप लोग को। बताइए, अब जब उस समय एग्जाम आएगा सोचेंगे सर उस समय तो एग्जाम आएगा, चलो उसमें देखेंगे 8 से 10, मान लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन आ गया पावर ट्रिक्स में, मान लीजिए प्रीवियस में देखिए, ठीक है। अब बोलेंगे सर आप पावर ट्रिक्स तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर, रिक्वेस्ट करेंगे सर पावर ट्रिक्स स्टार्ट कराइए, सर पावर ट्रिक्स स्टार्ट करें। बच्चे लोग को यही प्रॉब्लम होता है, हम लोग पता है ना, सर स्टार्ट कराइए। जब स्टार्ट करा दें तो बच्चे पढ़ने वाले नहीं मिलते रहते हैं समझ आ रहा है ना। सीरियसली ये चीजों को कैसे करना है आप लोग को, ठीक है। चलिए, तो ये था, समझ में आया। तो ये आपका आउटपुट करंट है, क्या है आपका आउटपुट करंट है कि नहीं। तो ये आपका आउटपुट करंट, इसको बोलेंगे क्या, इंडक्टर करंट। इसको क्या बोलेंगे, इंडक्टर करंट भी बोल सकते हैं। तो आउटपुट करंट सबका करंट देखिए सेम सेम रहेगा आपका। यहां लिख लीजिए आप लोग, सभी लोग लिख लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टर जो है चार्जिंग डिस्चार्जिंग, करंट इज डिस्चार्जिंग डिक्रीजिंग और स्लोप इज नेगेटिव। यहां पे लिखिए जितना भी आउटपुट करंट होगा आई नॉट इज इक्वल टू इंडक्टर करंट होगा IL, और साथ में डायोड करंट भी सेम होगा एंड आपका सोर्स करंट भी सब सेम होगा, आपस में सब सेम होगा। एग्जाम में पूछते हैं आपके, पूछ देंगे आपके इंडक्टिव लोड में वेव फॉर्म कैसे बनते हैं, क्वेश्चन आए हैं। हम क्वेश्चन से लेंगे, मैराथन जब ऑर्गेनाइज कराएंगे ना आप लोग के लिए, मैराथन जब लेंगे तो मैराथन देखिएगा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इसलिए सीरियसली पढ़िए आप लोग। वेव फॉर्म से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बोलेगा कि आपका प्योरली इंडक्टिव लोड लगा हुआ है, आर आपका बोलेगा हाफ वेव रेक्टिफायर है, आपको बोलेगा प्योरली इंडक्टिव लोड लगा हुआ। बताइए क्या आंसर होगा, आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। आपको 4 ऑप्शन दे दिया है, समझ आया कि नहीं। ऐसी तरह क्वेश्चन रहेगा आपको, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं आपको क्वेश्चन, अब डिस्कस करेंगे मैराथन, अभी पढ़ तो लीजिए। आपका जैसे ये खत्म होगा एल लोड, अगले दिन हम लोग का मैराथन होगा ऑन द हाफ वेव रेक्टिफायर। ध्यान सुनिए यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। एक हाफ आपको दिया हुआ कैसे कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर आपको दिया हुआ है और उसमें आपको दिया हुआ है इंडक्टिव लोड कनेक्टेड है, तो बताइए कि उसके आउटपुट करंट का वेवफॉर्म कैसे बनेगा। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ऐसे देगा, एक ऑप्शन ऐसे दे दिया गैप ऐसे, ये आपका करंट है आई नोट, ठीक है, ऐसे देगा आपको, ये आपका ऐसे, ये आपका पाई, ये आपका 2 पाई, लाइक दिस ऐसे बना देगा। ऑप्शन बी रहेगा ऐसे, ऑप्शन बी रहेगा ऐसे, ठीक है, लाइक दिस ऐसे, ये आपका हो गया ये पाई, ये आपका पाई ऐसे बना देगा 2 पाई, यहां पर 3 पाई बाई 2, लाइक दिस यहां पे आउटपुट बना देगा। तो आपको उसके लिए पता तो होना चाहिए ना वेवफॉर्म कैसे बन रहा है। ध्यान सुनिएगा आप लोग। अब यहां देखिए, अरे भाई सी ऑप्शन देखिए यहाँ पे, सी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से सुनिए ध्यान से। ओमेगा टी, ठीक है, ये आपका देखिए ऐसे बना रहेगा, एक ऐसे बना रहेगा, यहाँ पे ये आपका पाई रहेगा, यहाँ पे 2 पाई, फिर से ऐसे बनेगा 4 पाई, लाइक दिस। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, और डी रहेगा ऑप्शन नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए आप लोग। ये आपका यहाँ 2 पाई है, यहाँ पर 2 पाई, बताइए आंसर, सभी लोग आंसर दीजिए, कितना आंसर, क्या आंसर होगा। ध्यान से देखिए सभी लोग, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए बी सी 3 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है बताइए आप लोग सभी लोग। यस, वेरी गुड युवराज। पंछी बी कैसे दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पाई दिया हुआ, पाई बाई 2 दिया, यहाँ पे पाई दिया हुआ है, यहाँ पे 3 बाई 2, इसलिए वेवफॉर्म आपको प्रॉपर फोकस करना है, समझना है, ऐसा मिस्टेक्स होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, सी ऑप्शन। यहां देखिए 0 से बताया था ना पाई तक चार्ज होगा, पाई तक चार्ज हुआ, ठीक है, पाई के बाद यहां पर 2 पाई डिस्चार्ज हुआ, तो यहां पे डिस्चार्ज ये चाहिए। तो क्वेश्चन आपको इसी तरह पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आपको अगर प्रॉपर एनालिसिस नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे आपका आंसर, बना पाएंगे क्या, नहीं ना बना पाएंगे, तो इसलिए जरूरी यहाँ पे। तो सी आंसर, वेरी गुड, जिसका भी सी आया था सबका सी आंसर होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन बेटा ऐसे ही आते हैं, समझ आया। अब इसी में आपको घुमाकर पूछ देगा, इसी में पूछ देगा आपको क्या होगा। देखिए इसी में बोलेगा कि इंडक्टर करंट है, ये आपको बोल देगा आउटपुट करंट, आप बोलेगा डायोड करंट बोल देगा, इसी में यही क्वेश्चन देगा, बोलेगा फाइंड द क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट वेव फॉर्म फॉर डायोड करंट, क्या बोलेगा डायोड करंट, इसी में पूछ देगा आपको डायोड करंट का पूछ देगा। तो उसका आंसर क्या होगा, अगर बोलेगा डायोड करंट का चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, चारों में से बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए आप लोग, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फॉर द डायोड करंट, बताइए आप लोग। यस, सेम ही रहेगा, सी आंसर। क्यों, तो अभी लिखाया था ना आपको, अभी लिखाया था क्या, आउटपुट करंट इज इक्वल टू इंडक्टर करंट इज इक्वल टू डायोड करंट इज इक्वल टू आईएस करंट, जस्ट बिकॉज सब आपस में सीरीज में है कि नहीं, सब सीरीज में है, तो सारा क्या होगा आपस में इक्वल होगा कि नहीं। तो यहाँ पे इसलिए इक्वल हो बेटा, समझ आया कि नहीं। तो सभी लोग सीरियस से पढ़े। अब यहीं पे आधा लोग अगर प्रॉपर नहीं देखे होते तो यहाँ पे यहीं पे घुमा देता कि सर डायोड करंट कैसे बनेगा, दिमाग सोचते बैठ जाते, वहां पर माथा पकड़ जाएगा, ऐसे बैठ जाते हैं, समझ में नहीं आया कुछ क्या बोले हम, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पे इसलिए प्रॉपर एनालिसिस करवा रहे हैं, सब चीज को प्रॉपर दिखा रहे हैं आपको कि आउटपुट करंट क्या होगा,
इंडक्टिव करंट क्या होगा, डायोड करंट क्या होगा, सोर्स करंट क्या होगा, सब बता दे रहे हैं आपको, इसलिए प्रॉपर समझ में आया कि नहीं। इसलिए सीरियसली देखिए चीजों को। अभी से सोचिएंगे ना कि मतलब अरे सर एग्जाम खाली क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो खाली क्वेश्चंस लगाने से नहीं होता है कुछ बेटा, याद रखिए चीजों को। हम लोग भी बहुत तैयारी किए हैं, ऐसा समझ में आया कि नहीं, तैयारी बहुत किए हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पता है कि एग्जाम कैसे निकलता है। तो पहले आपको पहले एक काम कीजिए, जो भी है प्रॉपर एक नोट्स रेडी कीजिए, बता रहे हैं आपको एक प्रॉपर सारे सब्जेक्ट। अगर आप फ्रेशर्स हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो सारे सब्जेक्ट एक प्रॉपर आपके पास नोट्स होना चाहिए। अब पहले से आपके पास नोट्स रेडी नहीं है और आप चाहेंगे पहले ही से क्वेश्चंस फर्स्ट लगा के चले जाए एग्जाम में, कभी नहीं क्रैक होगा एग्जाम। लिख लीजिए इस चीज को, बता दे रहे हैं कभी भी एग्जाम नहीं क्रैक होगा, सीरियसली बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो पहले अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, सबका एक प्रॉपर नोट्स रेडी कीजिए, समझ में आया कि सबका एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए आप लोग पास। अब वो जब एक बार जब नोट्स रेडी हो गया, उसके बाद भाड़ हो जाए, कोई क्लास में अटेंड कीजिए, ठीक है। बस उसको रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस लगाइए, रिवाइज कीजिए क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। ऐसा होना चाहिए आपका एम। तो पहले उसके लिए आपको पहले प्रॉपर नोट्स रेडी होना चाहिए सब चीज का, सारे सब्जेक्ट का, जितना भी एग्जाम होते हैं, जितना भी सब्जेक्ट्स आते हैं एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, BEE, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सबका आपके पास प्रॉपर एक नोट रेडी हो जाना चाहिए। आपको लग रहा है कि अब हम पढ़ लिए हैं, अब मतलब उसका एक प्रॉपर 3 महीना 4 महीना पढ़िए, उसका फिर एक प्रॉपर क्वेश्चंस खाली लगाइए, उसका क्वेश्चंस खाली लगाइए, टेस्ट सीरीज, मैराथन, यही सब आपका एम होना चाहिए। उसके बाद कहीं पे लेक्चर मत पढ़िए जाकर के, फालतू का टाइम वेस्ट मत कीजिए लेक्चर की, सर चलिए थोड़ा सा देख लेते उसमें क्या पढ़ाया हुआ है। ऐसा लेक्चर देख रहे हैं ना, वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हमारा टाइम वेस्ट उसमें हो रहा है, ठीक है। चीजों को सीरियस ले सभी लोग। चलिए, तो यहां पे आपका स्टार्ट हो गया। अब ये आपका हो गया आई नोट, ये आपका ID, ये आपका IL IS, ये सब समझ में आया कि नहीं। अब यहां देखिए, अगर इसी में पूछता है आपका, यहां बताइए आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज बताइए, आंसर आप ही लोग आंसर बताइए। आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म कैसा होगा, V0 का वेव फॉर्म बताइए, V0 वेव फॉर्म बताइए यहां पे क्या होगा। कमेंट सोचिए थोड़ा सा, आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म कैसा होगा। 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं, बताइए इसका आंसर, सभी लोग कमेंट कीजिए। 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिए सभी लोग। यहां पे आपका आउटपुट वोल्टेज ये देखिए, यहां पे ये ऐसे 0 से पाई टू पाई है कि नहीं, ये आउटपुट वोल्टेज एक बन गया। बी देखिए यहां पे, बी यहां पे देखिए, यहां पे बी है कि नहीं, बी का आपका ऐसे बना दिए, ठीक है, 0 पाई टू पाई V0 है कि नहीं। अब सी देखिए, सी यहां पे देखिए, सी आप लोग आंसर दीजिएगा इसका, सोचिए थोड़ा दिमाग लगाइए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। आप सोच रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं आपका। ये आपका V0, ठीक है, ऐसे बना दिया, ऐसे ये आपका 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ये चीज आपको हो गया यहां पे ऐसे। डी ऑप्शन हो गया नन ऑफ दिस, बताइए कौन सा आंसर होगा, नन ऑफ दिस। यहां पे इसके लिए आउटपुट वोल्टेज फॉर प्योरली इंडक्टिव लोड, बताइए क्या आंसर होगा। यस, वेरी गुड रविंदर, वेरी गुड रविंदर, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं चीजों को, बताइए बाकी लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, यस और नो, सबका आंसर चाहिए मुझे, एवरीवन। ए ही होगा, यस ए होगा। सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं आप लोग। देखिए इस पीरियड में 0 से पाई में डायोड क्या था, ऑन था, ऑन था ना, डायोड क्या है आपका, ऑन, डायोड ऑन था। तो क्या बोले थे हम लोग, आउटपुट वोल्टेज इक्वल लिखे थे ना VAB के बराबर, है कि नहीं, VAB, ठीक है। और सेम यहां पे क्या होगा, VAB इक्वल VS के बराबर, है कि नहीं, VS। और यहां भी डायोड क्या है आपका, ऑन है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, अगेन क्या होगा, VS के बराबर ही तो आएगा, आया कि नहीं। तो यही बन गया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा आपसे, बस पता होना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट पता है, फटाक से आंसर मारिए, टाइम लगेगा इसमें, देख के मारिएगा आंसर, बस पता होना चाहिए चीजों को कैसे आ रहा है। अगर आप नहीं पढ़ रहेंगे तो कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए, तो ये था आपका आउटपुट वोल्टेज। अब इसी से बोलेगा फटाक, इसी से एक और क्वेश्चन क्रिएट हुआ, देखिए क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा। बोलेगा कंडक्शन एंगल ऑफ, पूछेगा आपको कंडक्शन एंगल ऑफ, बोलिए कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड, बोलेगा कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड, यही क्वेश्चन क्रिएट हुआ डायोड का। ए ऑप्शन बताइए यहां पे, ए ऑप्शन क्या होगा, पाई, बी ऑप्शन 2 पाई, सी ऑप्शन 3 पाई बाय 2, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। क्या आंसर होगा बताइए, नन ऑफ दिस। एक साइकिल का बात हो रहा है, एक साइकिल, यह वन साइकिल, बताइए क्या होगा, बताइए क्या आंसर होगा यहां पे, सभी लोग आंसर दीजिए इसका। बी, युवराज 0 से 2 पाई, यस वेरी गुड। तो ऐसा आंसर आता है बी आंसर, तो कंडक्शन, ये आपका सिंपल आंसर, पता होना चाहिए बस कैसे होता है। बी ऑप्शन हमेशा ऑन रहेगा, 2 पाई में कभी ऑफ ही नहीं हुआ, 0 से, एक साइकिल में 2 पाई होता है, 2 पाई तक आपको 2 पाई, तो बी आंसर सही है। सब एग्री कर रहे हैं कि नहीं, बताइए एक बार यस और नो, सभी लोग बताइए एक बार यस और नो, एग्री कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग एग्री कर रहे हैं कि नहीं, यस और नो बता दीजिए एक बार।
अब इसी में पूछेगा आपसे, अब इसी में पूछ देगा आपसे, ध्यान सुनिएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ, बोलेगा एवरेज वैल्यू ऑफ, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट, सॉरी आउटपुट वोल्टेज, ये निकालना है आपसे, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। क्या बोला हम, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। चलिए इसका ऑप्शन दे रहे हैं, एक ऑप्शन हो गया 3π/2, बी ऑप्शन, सॉरी 3π/2 कहां से आएगा, कुछ भी लिख दे रहे हैं हम। चलिए ए ऑप्शन है Vm, बी ऑप्शन है Vm/2, सी ऑप्शन है आपका 3Vm, आपका Vm/π, और डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है क्या, डी ऑप्शन है आपका 0। बताइए क्या आंसर होगा, बताइए यहां पे सभी लोग एकदम सभी लोग आंसर दीजिएगा, वेरी गुड। क्या होगा यहां पे, तो क्वेश्चन ऐसे 5 क्वेश्चन नहीं से क्रिएट हो गया, सिंपल। इसी तरह क्वेश्चन और बनेंगे, 10 क्वेश्चन एक ही चीज में बन जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपका पावर ट्रिक्स में। क्या होगा यहाँ पे, 0। क्यों 0 होगा बताइए, यहाँ पे सोचे कभी। यहाँ देखिए आउटपुट वोल्टेज क्या है, ये आउटपुट वोल्टेज है, ये आपका देखिए ऐसे 0π/2π। एरिया क्या है आपका, पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया, तो एवरेज वैल्यू क्या होता है हमेशा 0 जब भी। तो यहाँ पे क्या होगा, एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0। तुम्हारा कि एवरेज वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 0 बस। तो जब भी ऐसे भी इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव लोड में क्या होता है पता ही होगा आपको, प्योरली इंडक्टिव लोड में क्या होता है, उसका एवरेज वैल्यू जो होता है हमेशा 0 होता है। एवरेज वैल्यू क्या होता है 0, तुम्हारा कि नहीं। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना सभी को, क्लियर हुआ। तो 0 इसका होगा, सभी लोग ध्यान रखिए। तो ये आपका 0 आंसर होगा, पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया। तो यहां पे आपको निकालना जरूरत ही नहीं है। तो एवरेज वैल्यू लिख लीजिए, यहां पे एवरेज वैल्यू लिख लीजिए, यहां पे नोट करके लिखिएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज in case of प्योरली इंडक्टिव लोड, प्योरली इंडक्टिव लोड लिख लीजिए इसको नोट करके। प्योरली हम क्या लिखे हैं, प्योरली इंडक्टिव लोड। ऐसा नहीं कि आरएल लोड बोल रहे हैं हम, यहां पे बोल रहे हैं क्या, प्योरली इंडक्टिव लोड इज ऑलवेज जीरो। ये ध्यान रखिए आप लोग, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, सभी लोग अच्छे से ध्यान दीजिए चीजों को, अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छे से ध्यान देना सभी लोग को। तो क्वेश्चन को आपको प्रॉपर समझाना है, प्रॉपर सभी लोग को। बोर मत, चीजों को आप लोग बहुत जल्दी बोर होते हैं, चीजें क्या होती है आप लोग बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, फील होते हैं अच्छे से। इंडक्टिव लोड, ठीक है, इज ऑलवेज 0 लिख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, यहाँ पे लिखिए, ध्यान सुनेगा। अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, अगर यहाँ पे बोलता है पिक वैल्यू, पूछता है आपसे पिक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट, ठीक है, पिक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट पूछा आपसे, ठीक है, पिक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट, ठीक है। ऑप्शन दे दिया क्या, वेयर, यहां पे लिख दिया विथ Vm इज इक्वल टू 230, क्या लिया 230, 230 वोल्ट। Vm दे दिया आपको 230 वोल्ट, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे दे दिया क्या, Vm/2Vm/ωL ऐसे। तो यहाँ पे जो भी है बी ऑप्शन हो जाएगा क्या, Vm/ωL, लाइक दिस क्वेश्चन आएगा। सी ऑप्शन देगा Vm0, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4Vm/ωL, लाइक दिस ऐसा क्वेश्चन सेट होगा। डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, तो आपको उसके लिए पता होना चाहिए चीजें। गुड इवनिंग अभिषेक, क्या अभिषेक, कौन सा लास्ट स्टेटमेंट समझ में आया, ये बताया था क्या बेटा, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव लोड इज ऑलवेज 0, हुआ कि नहीं ऑलवेज 0। इसका एवरेज वैल्यू, ये आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैसा ऐसे तो बनाया था ना, है कि नहीं। इसका आप एवरेज वैल्यू निकालिए, क्या होगा, पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया, आपस में कैंसिल हो जाता है। अब बोलता क्या यहाँ पे 0 है, इसका क्या होगा, एवरेज वैल्यू क्या होगा 0। वही तो बताएं आपको, वही तो लिखवा दिया यहाँ पे कि एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज ऑलवेज क्या होगा, इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव लोड इज ऑलवेज 0। ध्यान रखिए सभी लोग,
क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये आपका हमेशा जीरो होगा, ये आपका जीरो होगा, लिख लीजिए, वही तो लिखे बताया तो आपको, इसको ध्यान रखिए ना, प्योरली इलेक्ट्रिक, जस्ट बिकॉज क्योंकि जितना पॉजिटिव एरिया बन रहा है उतना नेगेटिव एरिया बन रहा ना, तो आपस में कैसे, अब निकाल लीजिए इसको, अगर समझ में नहीं आ रहा तो निकाल कर देख लीजिए आप लोग, निकाल कर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वी नोट एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होता है 1/2 पाई टाइम पीरियड है बेटा, तो क्या होगा 0 से लेकर 2 पाई टाइम पीरियड हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी, है कि नहीं? इसको निकाल कर देखिए ना क्या होगा आंसर, निकाल लीजिए आप लोग फटाफट, इतना समझ नहीं आ रहा तो क्या होगा वी एम बाय 2 पाई, और क्या होता है साइन क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, हुआ कि नहीं? माइनस कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 0 से 2 पाई, हुआ कि नहीं? तो क्या होगा वी एम बाई 2 पाई, क्या होगा यहाँ पे कॉस जीरो माइनस कॉस ऑफ 2 पाई, हुआ कि नहीं? अब यहाँ देखिए कॉस जीरो क्या होता है 1 और कॉस 2 पाई क्या होता है 1, तो क्या होगा 1 माइनस 1 क्या होगा 0, हुआ ना? तो वी नोट एवरेज क्या आ गया 0 आ गया। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता ऐसे निकाल देखिए, ये फॉर्मूला तो पता है आपको 1 बाय टाइम पीरियड वाला, 1 बाई ये आपका फॉर्मूला है वी नोट एवरेज इक्वल टू क्या होता है वी नोट, अगर एवरेज निकालना है वैल्यू किसी का एवरेज वैल्यू निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला 1 बाय टाइम पीरियड 0 से लेकर टाइम पीरियड वी ऑफ टी वी नोट ऑफ टी, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहां से देखिए क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, समझ में आया? तो ऐसे बनता है बेटा। अब यहीं भी देखिए यही क्वेश्चन बोलेगा पिक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट विद वी एम इक्वल टू, जो भी अगर वैल्यू दिया जाएगा तो ठीक है आप पुट कर दीजिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, तो 2 × 2 30 प्लस ओमेगा एल। तो आपको रिजल्ट मैं इसलिए निकाल कर बता रहा हूं, क्वेश्चंस आ चुके हैं ऐसे, हम लोग देखेंगे अभी कुछ दिन में मैराथन जितना 5-7 क्वेश्चन करा दिए यहीं पे, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपका, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप लोग को रेडी रहना है प्रॉपर सभी चीज के लिए, मैं सब चीज को आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, चीजों को अच्छे से, समझ आ गया? अब एक चीज बताइए आपसे पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, सब पॉइंट को लिखिए यहाँ पे, जो भी मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं उसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, सीरियसली ये चीजों को। अब लिखिए यहाँ पे बोलेगा क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ डायोड वोल्टेज, बताइए डायोड वोल्टेज एवरेज पूछा, चलिए ऑप्शन देता हूं मैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या होगा ए 0, बी क्या होगा बी वी एम, सी वी एम बाई 2 एंड डी जो होगा आपका वी एम बाई पाई। बताइए इसका आंसर क्या होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ डायोड वोल्टेज, बताइए इसका आंसर सभी लोग, बताइए इसका आंसर क्या होगा, एवरीवन कमेंट, आई वांट सबका कमेंट चाहिए मुझे, वेरी गुड। 0, समझ पा रहे हैं ना चीजों को कैसे हैंडल करेंगे? तो 0 क्यों 0 होगा, कभी डायोड ऑन हुआ, डायोड तो हमेशा ऑन रहा है ना, अगर डायोड हमेशा ऑन रहा है तो कुछ भी उसको कर दीजिए वो हमेशा क्या होगा शॉर्ट सर्किट हुआ कि नहीं, हमेशा वो ऑन रहा है, पूरा इंटायर पीरियड 0 से लेकर 2 पाई तक पूरा क्या रहा वो ऑन रहा, तो अगर वो ऑन रहा तो क्या होगा वो शॉर्ट सर्किट रहा, हुआ कि नहीं? मतलब शॉर्ट मतलब वो क्या हुआ 0 वोल्ट, हमेशा क्या होगा शॉर्ट सर्किट मतलब 0 वोल्ट, इसलिए आंसर कभी भी इसका क्या होगा 0। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आपके, ठीक है? चीजों को समझिए अच्छे से, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है प्रॉपर। ऐसे फिर एक क्वेश्चन और बनेगा, इन विच पीरियड, ऐसे लिखिएगा इन विच पीरियड इंडक्टर इज चार्जिंग, बताइए इसका आंसर, इन विच पीरियड इंडक्टर इज चार्जिंग, ठीक है? ऐसे बोलेगा इन विच पीरियड इंडक्टर, 4 ऑप्शन दे दिया यहाँ पे, ए ऑप्शन, ठीक है? ए ऑप्शन क्या देगा यहाँ पे 0 to पाई, ठीक है? बी ऑप्शन 0 to पाई बाय 2, ठीक है? सी ऑप्शन 0 to 3 पाई बाय 2, ऐसे, और डी ऑप्शन नन। बताइए आंसर क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, हम आए कि नहीं? इसमें भी बी दे रहे हैं आंसर, विनोद कुमार बी दे रहे, चाचा बी ए, अभी तो लिखाए थे भूल गए थे, जल्दी सभी लोग सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है? सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग जोड़ दिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ठीक है? कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे नहीं कि मैं फालतू चीज बता रहा हूं आप लोगों को, ऐसे नहीं है कि मतलब सबको पता नहीं शेयर करता हूं, इतना क्वेश्चन जो करा रहा हूं यहाँ पे, जो भी क्वेश्चन लिए एक टॉपिक में इतना क्वेश्चन 7 क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया, जो भी वैरायटी क्वेश्चन बन सकता तो मैं बता दिया यहाँ पे, ठीक है? बता दिया आप लोग प्रॉपर्ली। तो यहाँ क्या होगा 0 से पाई होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, अभी तो बताए थे आपको, बताया थे ना आपको, क्या होगा 0 से लेकर के पाई तक आपका 0 से पाई तक आपका चार्ज होता है, ठीक है? अब इसी में क्वेश्चन पूछ देगा आपका 0 से पाई तक चार्ज था, अब इसे करंट क्या स्लोप पॉजिटिव, ठीक है? अब इसी में पूछ देगा डिस्चार्जिंग, यहां पे आपका इसी में क्वेश्चन बन जाएगा क्या डिस्चार्जिंग,
अगर यहाँ पे अगर पूछ दिया डिस्चार्जिंग, और ऑप्शन दे देगा क्या, 0 से पाई, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया क्या, पाई टू 2 पाई, लाइक दिस से पूछ सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो क्वेश्चन ऐसी तरह आपको चेंज होगा। बोर्ड बदल दो, क्या हो गया अभिषेक? समझ पा रहे कि नहीं? इन विच पीरियड इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो 0 से पाई, 0 से पाई बाय 2, प्रॉपर दिख नहीं रहा क्या? सी यहां पे, तो यहां पे क्या होगा, सी आंसर। पाई से 2 पाई में क्या था, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं ये, तो 0 से पाई से 2 पाई में आपको क्या होगा, डिस्चार्जिंग होगा इस पीरियड में। तो इतना क्वेश्चंस आपको मैं करा दिया, एक टॉपिक में इतने सारे क्वेश्चंस मैं करा दिया प्रॉपर्ली, एक टॉपिक में इतने सारे क्वेश्चंस आपको दिखा दिए, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग सीरियसली उस क्लास को अटेंड कीजिए ना, लोगों को, स्टूडेंट्स को बताइए, अपने फ्रेंड्स को जो भी तैयारी कर, आपके हर एक लोग एक दो फ्रेंड्स तो होंगे, सबको इन्फॉर्म कीजिए प्रॉपर्ली, बताइए, कम से कम एक दो फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कीजिए आप लोग, ठीक है। बताइए कि यहाँ पे हर एक टॉपिक के बाद मैं क्वेश्चन प्रॉपर इस तरह लूंगा, 5-7 क्वेश्चन लूंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन बनता है। समझ पा रहे कि नहीं आप लोग? क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए यहां पे इसी से कंफर्ट, देखिए यहां पे ठीक दिख रहा है, देखिए आप लोग बताइए एक बार, ठीक दिख रहा है? ये कौन सा बोर्ड रखे आप लोग बताइए आप लोग। सिंगल फेज स्टार्ट करते हैं, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर विथ एल लोड। एल लोड केस में इसमें क्या लेंगे, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्या बोले हम, कंट्रोल्ड, यहां पे लेंगे क्या, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्या बोले हम, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सभी लोग देखिए, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ एल लोड, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। यहां पे किसी कोई डाउट? चलिए अब यहां देखिए आप लोग, ध्यान सुनेगा आप लोग, ध्यान सुनेगा पे, कंट्रोल में क्या होता है यहां पे, ये देखिए यहां पे, ये आपका क्या है, ये बस यहां पे एससीआर लगा देंगे, बाकी सब चीज सेम है। यहां एससीआर लगा दिए, यहां एल प्लस माइनस वी नोट, ये आपका क्या है, आउटपुट, ये आपका क्या है, एससीआर बेटा, एससीआर, ठीक है। और ये आपका वी एस इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। बस यहां कुछ नहीं है, सब चीज सेम है, कुछ नहीं है, बस आपको यहां पे एक चीज बस प्रॉब्लम रहेगी आप लोगों, क्या, आईडी यहां पे प्लस माइनस वीडी है कि नहीं। यहां पे आपको एक चीज है कि एससीआर अब यहां पे 0 से स्टार्ट नहीं होगा, यहां पे आप क्या होगा, ट्रिगरिंग एंगल देना पड़ेगा। एससीआर क्या करना पड़ेगा, ट्रिगरिंग एंगल देना पड़ेगा। पता है सबको अच्छे से, अल्फा हमको कोई एंगल देना पड़ेगा, अल्फा कोई पार्टिकुलर, अल्फा, अल्फा का रेंज क्या होता है, 0 से लेकर के जो भी 180 तक, है कि नहीं। यहां पे ये आपको देना पड़ेगा आपको, ये मतलब 0 से बड़ा 180 के बीच में, तो आपको अल्फा आपके हिसाब से काम करेगा। अल्फा अगर 10 डिग्री देंगे तो 10 डिग्री से आपका एससीआर क्या होगा, ऑन करना स्टार्ट करेगा। अल्फा इक्वल टू आपको 20 डिग्री दे दिए तो 20 डिग्री के बाद आपका 20 डिग्री से आपका एससीआर जो है, आपका एससीआर जो होगा ऑन करेगा। अल्फा इक्वल टू 40 डिग्री रख दे दिए, मतलब क्या होगा, 40 डिग्री में आपका एससीआर क्या होगा, ऑन करेगा। समझ रहा कि नहीं? तो आपका यहाँ पे जो हम अल्फा का रेंज दिए, इसके अकॉर्डिंगली आपका एससीआर जो है आपका ऑन करेगा। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए चलिए यहां पे अब यहां देखिए, अगर इसका बात करें आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। यहां देखिए, इस पहले से हम इनपुट वोल्टेज ड्रॉ कर लेंगे यहां पे। चलिए ड्रॉ कर लेंगे, हमेशा हमेशा मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, लीजिए लाइक दिस, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, सॉरी यार यार, ब्लैक बोर्ड फिर से ले लिया यार, व्हाइट बोर्ड, चलिए आदत पड़ गया इसका। पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये आपका 4 पाई, है कि नहीं। अब यहां देखिए, यहां पे ये क्या है आपका, लाइक दिस, ये हो गया आपका, ये आपका वीएम। सभी लोग ड्रॉ कर लीजिए फटाफट, तब सीखेंगे, साथ में ड्रॉ करते रहिए। आप लोग भी स्पीड मेंटेन रखिए ना, आप लोग भी स्पीड मेंटेन रखिए अच्छे से, समझ में आ रहा है कि नहीं। साथ में आप लोग ड्रॉ करते रहिए आप लोग, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। ये आपका क्या हो गया, इनपुट वोल्टेज। अब यहां बस हमेशा सब जगह प्रोसेस वही है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। अब यहां देखिए, यहां पे आपका 0 से तो स्टार्ट होने वाला नहीं है ना, है, क्योंकि यहां पे एससीआर लगा रहे हैं। एससीआर लगा रहे तो क्या होगा, यहां पे एक अल्फा देना पड़ेगा अपने को, अल्फा। यहां पे सपोज ये अल्फा है, ये आपका क्या है, आपका अल्फा।
तो ये पार्टिकुलर एंगल पे सपोज यहाँ पे अब इस पार्टिकुलर जहां पे हमने ट्रिगरिंग दी यहाँ पे अल्फा पे एक पार्टिकुलर एंगल है, ये एंगल है ना, ये आपका एंगल है, यहाँ से कोई एंगल होगा 20 डिग्री या 30 डिग्री कुछ भी एंगल होगा, अल्फा आपके ऊपर डिपेंड करता है, 40 डिग्री 50 डिग्री जो भी देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अल्फा एक पार्टिकुलर एंगल है कि नहीं, तो एक पार्टिकुलर एंगल पे आप ट्रिगरिंग दे रहे हैं किसको, अपने एससीआर को, ठीक है। तो ये इसलिए अब यहाँ पे अब यहाँ से जीरो, डायोड केस में क्या था कि डायोड में यहाँ से स्टार्ट होता था कि नहीं, जीरो से आपका स्टार्ट होता था, लेकिन यहाँ पे आपका डायोड नहीं, यहाँ पे क्या है आपका एससीआर लगा हुआ है, एससीआर। तो एससीआर आपका ये पार्टिकुलर एंगल अल्फा से स्टार्ट होगा, समझ आ रहा कि नहीं, ये पार्टिकुलर एंगल अल्फा से ऑन करेगा, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट नहीं होगा जस्ट बिकॉज क्योंकि ये आपका एससीआर है, एससीआर में आपका जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, वो अल्फा पे डिपेंड करता है, अल्फा का जो एंगल रखेंगे उसके हिसाब से आपका एससीआर ऑन करेगा, ठीक है, एग्री करते कि नहीं। अब यहां ध्यान से देखिए, अब यहां देखिए अगर हम बात करें ड्यूरिंग, हम बात करें देखिए ड्यूरिंग अल्फा से लेकर के ड्यूरिंग अल्फा टू पाई की बात करें, अभी ध्यान सुनिएगा, अभी मत सोचिएगा सर जीरो टू अल्फा क्यों नहीं लिए, जीरो टू अल्फा बताएंगे आपको, अभी रुक जाइए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, पहला केस लिए हैं ड्यूरिंग अल्फा से पाई, अल्फा से पाई ले रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा से पाई में क्या हो रहा है, अल्फा से पाई में देखिए यहां लिखिए, यहां पे उसको ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पे ये देखिए, ये ओमेगा टी, ये आपका क्या हो गया वीएस, ये आपका क्या है वीएम, और ये क्या आपका माइनस वीएम है कि नहीं। अब यहां देखिए ये अल्फा है, यहां पे कहीं अल्फा लिए थे हम लोग, है कि नहीं, अल्फा लिए थे। अब हम अभी इस स्पीड को ले रहे हैं हम यहां से यहां तक, बस अल्फा से पाई, अल्फा से पाई ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम, अल्फा से पाई ले रहे हैं। ध्यान सुनेगा, इस स्पीड की बात कर रहे हैं। अभी मत क्वेश्चन पूछिएगा सर जीरो से अल्फा क्यों नहीं लिया, बताएंगे आपको, अभी बताएंगे, वेट कीजिए, रुको जरा, थोड़ा सब्र करो, ठीक है ना। तो जीरो से अल्फा, यहां क्या बोले अल्फा से पाई, अल्फा से पाई लिए हम, अल्फा में क्या किया हम, अल्फा में क्या हुआ, एससीआर हम लोग ट्रिगर कर दिए, किया ना, एससीआर इज ट्रिगर्ड, है कि नहीं, ट्रिगर कर दिए, मतलब क्या होगा, इस पीरियड पे आपका एससीआर क्या होगा, ऑन करेगा, करेगा नहीं, एससीआर क्या हो जाएगा, ट्रिगर मतलब एससीआर जो है आपका ऑन, ट्रिगरिंग दे दिए, क्यों ऑन हुआ, जस्ट बिकॉज ऐसे भी ये वोल्टेज जो है आपका, वोल्टेज आपका क्या है, वोल्टेज VAB जो है आपका पॉजिटिव है कि नहीं, जीरो, या VS बोल सकते क्या, ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या हुआ, VAB जो है आपका, VAB इज ग्रेटर देन जीरो हो गया, मतलब VA इज ग्रेटर देन, तो आपका क्या होगा इस पीरियड में, अल्फा से पीरियड में क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, एससीआर ऐसे भी आपका क्या होगा ऑन, एससीआर आपका ऑन, एससीआर ऑन, तो क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट, एससीआर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, क्यों, क्योंकि आप ट्रिगरिंग दे दिए हैं, प्लस ट्रिगरिंग दे दिए, प्लस ए का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है इन कंपेयर टू बी का पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल ज्यादा है इन कंपेयर टू बी का पोटेंशियल, तो आपका एससीआर ऑन हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी एससीआर कब ऑन होता है, मैं एससीआर में पढ़ाया हूं प्रॉपर्ली, एससीआर में आपको एक्सप्लेन किया हूं प्रॉपर्ली, 3 मोड होते हैं उसमें, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, पता है ना आपको। अब जब भी हम लोग ट्रिगरिंग देंगे तो कब देंगे, वो ओनली फॉर फॉरवर्ड केस में, जब वो एससीआर फॉरवर्ड बैस्ट रहता तभी हम लोग उसको ट्रिगरिंग देंगे, रिवर्स बैस्ट केस में कभी भी वो ऑन नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, रिवर्स बैस्ट केस में कभी भी ट्रिगरिंग दे दीजिए आप, वो कभी भी ऑन नहीं रहेगा, वो हमेशा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में रहेगा। तो उसको अगर एससीआर को ऑन करना है तो वो फॉरवर्ड बैस्ट कंडीशन में ही रहना चाहिए, और उसी समय हम लोग ट्रिगरिंग देंगे तभी वो क्या होगा आपका ऑन करेगा, इसको लिख लीजिए सभी लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, एससीआर जो है शॉर्ट सर्किट हो गया। अब एससीआर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, मतलब क्या होगा, सर्किट ऐसे बन जाएगा, फिर से देखिए यहाँ पे सर्किट जो है आपका ऐसे बन गया, और यहाँ पे इंडक्टर ऐसे, ये चीज आपको ध्यान रखना प्रॉपर, ये इंडक्टर प्लस माइनस V नॉट, ये आपका I नॉट आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा VS, तो सेम बना के नहीं बताइए, यहाँ शॉर्ट हो गया अगेन, तो यहाँ पे क्या होगा VT जो होगा आपका 0 वोल्ट हो गया, VT 0 क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया, और जो करंट फ्लो होगा IT करंट फ्लो होगा यहाँ से, और ये आपको क्या होगा IS करंट फ्लो होगा, ये आपको ध्यान रखना। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज अगेन क्या होगा यहाँ पे VM sin ओमेगा टी, हुआ कि नहीं बताइए, VS क्या होगा यहाँ पे, VM sin ओमेगा टी बराबर हुआ कि नहीं, इसका जो वोल्टेज है पूरा अपियर होगा इसके, जो इसके क्योंकि यहाँ पे A है यहाँ पे B है, तो ये शॉर्ट हो गया, सारा वोल्टेज इसके क्रॉस दिखेगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज जो होगा दैट इज इक्वल टू VM sin ओमेगा टी बराबर VS के बराबर, आया कि नहीं, देख लीजिए यहाँ पे। तो V नॉट इक्वल क्या हो गया, VM sin ओमेगा टी, लिख लीजिए इसको प्रॉपरली। अब यहां पे सेम तरीका से इसमें क्या होगा, आपका इंडक्टर क्या होगा, अगेन इंडक्टर इज चार्जिंग, होगा कि नहीं। अब ये सोर्स से कनेक्ट हो गया तो क्या होगा, इस स्पीड में इंडक्टर इज चार्जिंग, लिख लीजिए यहां पे इंडक्टर इज चार्जिंग, इंडक्टर इज चार्जिंग, है कि नहीं, इंडक्टर क्या होगा आपका चार्ज होगा। और इंडक्टर चार्ज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इंडक्टर चार्ज होगा तो क्या होगा, करंट जो है आपका राइज करेगा, है कि नहीं, तो करंट इज राइजिंग या इंक्रीजिंग, करंट आपका इंक्रीज करेगा ऐसे, लाइक दिस, ऐसे इंक्रीज करेगा, देखेंगे अभी एक्सप्रेशन निकालेंगे ना, करंट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और करंट इंक्रीज होगा तो स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप इज राइजिंग,
ध्यान रखिएगा, स्लोप इज राइजिंग। समझ में आया कि नहीं? ये चीज आपको ध्यान रखना।